आसमान पर जी बिजली चमकनी, अगर ये बिजली ना चमके तो ये दुनिया खत्म हो गई है। इसने भी मौजूद जितने भी जानदार है वो सारे मारे गए हों। अल्लाह ताला कुरान पाक नी सूरह रोम नी आयत नंबर 24 बीच फरमाने, और उसकी निशानियों में से है कि तुम्हें डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है और आसमान से पानी उतारता है और ज़मीन को उसकी मौत के बाद जिंदा करता है। बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। हूँ इस आयत करीमा विच बिजली ना जिक्र होया, बारिश ना जिक्र होया, ज़मीन ने मरने और उसने दोबारा जिंदा होने ना जिक्र होया। कुरान पाक आज 1400 साल पहले नाजल होया, लेकिन इस आयत नी डेफिनेशन या इस आयत ना मफहूम अज नहीं साइंस असें कच्ची समझाया। सो चलो अज इस आयत ना मफहूम साइंटिफिकली रीजनस नाल समझने की कोशिश करने हैं। शुरू तो सही लगसी कि बंदा क्या बना पाया, वीडियो बोरिंग हो सी, लेकिन सारियां गल्लां करना लाजमी है। इस मारे वीडियो आखिर तक जरूर तक है। देखो जी अस खुराक खाने हाँ उसने मैनली 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होने, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। और ये 3 चीज़ा असा की खास मकदार अपनी खुराक की चाहिए होनियाँ। मिसाल के तौर पर प्रोटीन अगर एक बंदा अपने वज़न की 0.8 नाल ज़रब दे तो जोड़ा नंबर आसी उतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन असा की अपनी खुराक की चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे ना वज़न 100 किलो हुआ तो उसकी 80 ग्राम प्रोटीन अपनी खुराक की डेली बेसिस चाहिए। हूँ प्रोटीन अशना कुत्थू हुआ, दालां, चावल, सब्जियां, फल, फ्रूट, इन्होंने चीज़ों तो हासिल करने। और ये चीज़ां कुत्थों छनिया पियां, इन्होंने चीज़ों की ज़मीन पैदा करनी पी, या फिर असा प्रोटीन गोश्त, दुध या अंडियां तो हासिल करने। और ये चीज़ां कुत्थों छनिया पियां, ये उन्होंने जानदारां तो असा हासिल करने पे जेडे अगैन अपनी खुराक ज़मीन चो हासिल करने पे। प्रोटीन थे ही क्या चीज़ जी, प्रोटीन बेसिकली अमाइनो एसिड्स है। और अगर अमाइनो एसिड्स ने तुसा फार्मूले तको तो इन्हें भी तुसा की नाइट्रोजन दिसना पाया उसी। प्रोटीन 16% नाइट्रोजन होना। सो आसान जबान असा की अपनी खुराक नाइट्रोजन चाहिए होना। इंसानी जिसम की नाइट्रोजन की ज़रूरत होनी और वो नाइट्रोजन ज़मीन जो हासिल करना। सो ज़मीन को अपनी नाइट्रोजन मौजूद नहीं होनी। अगर असा एक फसल बार बार रहने रही है एक डोगे बेच, तो वह फसल नाइट्रोजन ज़मीन को चाहिए सी, तो फिर आने वाले वक्तों में उसने को नाइट्रोजन खत्म हो गया सी और फसल जी है वो ना होने ने बराबर रही गया सी। जोड़े लोग एक साल 3 4 फसलें जमीन को किन्ने उन्होंने खादा बानिया पैनिया और खादा में बेसिकली नाइट्रोजन ही मौजूद होना। सो ये जोड़े पौधे और दरख्त वगैरह ये अपनी नाइट्रोजन कुत्थों किन्ने, तुसा आखसो ये साड़ी हवा विचों किन्ने, क्योंकि हवा 78% नाइट्रोजन मौजूद होना। लेकिन ऐसा कोई अमल मौजूद नहीं है जिस तरह पौधे फोटोसेंथिसिस ने अमल नाल ऑक्सीजन जी है वो हवा विचों किन्ने। इस तरह नाइट्रोजन ना कोई ऐसा अमल नहीं है जिसने जरिए पौधे जड़े वे हवा चूँ नाइट्रोजन की हासिल करी सकूँ। हूँ पीरियाडिक टेबल अगर अस तकिया है तो हाइड्रोजन, हीलियम, लीथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ना 7 नंबर आ, मतलब कि नाइट्रोजन को 7 इलैक्ट्रॉन से 2 तो पहले शैल आ गए, आखिरी शैल 8 होने चाहिए, लेकिन उसने को 5 है। सो 2 नाइट्रोजन आपस में मिली तय एक नाइट्रोजन मालिक्यूल बनाने, ट्रिपल बॉन्ड बनाई तय। ट्रिपल बॉन्ड ने जरिए ये 2 नाइट्रोजन आपस में जुड़ने। सो ये ट्रिपल बॉन्ड बहुत सख्त बॉन्ड होना, इसकी तोड़ने वास्ते ठीक ठाक एनर्जी चाहिए होनी। सो जिस टाइम बिजली चमकनी, उस बिजली चमकने में इतनी एनर्जी मौजूद होनी कि इस ट्रिपल बॉन्ड की वो त्रोड़ी छोड़नी। और जो ही ये ट्रिपल बॉन्ड टूटना तो नाइट्रोजन उत्थे मौजूद ऑक्सीजन ना रिएक्शन करी बारिश ने पानिया भी शामिल हो गया और बारिश ना पानी जड़ा वा और दोबारा ज़मीन पर आ गया। इस तरह ज़मीन की नाइट्रोजन बिजली ने ज़रिए और बारिश ने ज़रिए अल्लाह ताला प्रोवाइड करने। सो मैं इस आयत करीमा ना मफहूम एक बार फिर पढ़ना, और उसकी निशानियों में से है कि तुम्हें डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है और आसमान से पानी उतारता है और ज़मीन को उसके मरने के बाद ज़िंदा करता है। बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। सो अगर ज़मीन को नाइट्रोजन ना वह तो ज़मीन ख़त्म हो गया सी। उसने पर जितने जानदार है जड़े ज़मीन पर खुराक हासिल करने पे सारे ख़त्म हो गए सन। सो सिर्फ एक लाइटनिंग के जरिए या बिजली चमकने नाल नाइट्रोजन ने बॉन्ड टूटने और दोबारा जी है और नाइट्रोजन जी है वो ज़मीन की मिलनी पी। बाकी यार अगर इस चीज़ कोई कमी बेशी रहेगी वह कोई गलती होएगी वह माफ़ करे और माड़ी सलाह ज़रूर करे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो बाकी आखिर पर यही आखसा कि खुश रहो, बात रहो है, टेंशन नहीं किन्नी तुसा किसी चीज़ है नहीं, अल्लाह सुनने वाला है। अस्सलाम वालेकुम।